हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बातचीत करेंगे उसका टॉपिक है प्लानिंग। प्लानिंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्लानिंग करने से हम हर कार्य को अच्छे से पूर्ण कर पाते हैं और प्लानिंग के साथ जो कार्य किया जाता है उस कार्य का जो आउटपुट हमें मिलता है वो भी हमारे सोचे गए रिजल्ट्स के अनुरूप मिलता है। तो इसलिए हमें जो भी काम करना चाहिए उसकी पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में उसकी स्टेप्स धीरे धीरे क्लियर हो जाती है कि हमें कब वो काम करना है, किस तरीके से करना है और उसके लिए हमें क्या क्या संसाधन की आवश्यकता होगी। तो जब भी आप कोई कार्य करें तो आप उसकी प्लानिंग करें और प्लानिंग के लिए आप उसकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट में आप उसकी एक एक चीज़ मेंशन करें। उससे क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको वो काम करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आप जब अपना दिन जो प्लान करते हैं तो उसकी भी आप एक लिस्ट बनाएं। जो काम आपको कल करने हैं उसके लिए एक दिन पहले ही रात को अपनी लिस्ट बना कर रखें और उसमें लिखें कि आपको कल कौन कौन से काम करने हैं और उसके साथ में आप टाइम शेड्यूल भी लिखने की कोशिश करें कि जो काम आपको करना है वो कितना समय में आपको पूर्ण करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी वो कार्य करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि हमें ये कार्य जल्दी से करना है और अच्छे से करना है। तो इस तरह से आप अपना जो भी टारगेट है वो जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। सेकंड थिंग जो है, अगर आप प्लानिंग करते हैं तो उससे आपको एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको दूसरे दिन क्या क्या कार्य करने हैं वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसको पहले ही लिस्ट कर चुके हैं। अगर आप लिस्ट कर चुके होंगे तो आपको वो कार्य करने के लिए याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखेंगे और पूरे दिन में अपना जो कार्य है वो एक एक करके उसको करते जाएंगे। जब आप एक एक करके वो कार्य करने की कोशिश करेंगे, शुरुआती दिनों में हो सकता है कि आपने 5 काम लिखे हैं उसमें से 2 ही हो पाए या 2 में से 3 का टाइम शेड्यूल बिगड़ जाए या इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएगी। पर धीरे धीरे जब आप इसको मैनेज करने लगेंगे, आप इसको अपने डेली रूटीन में लेंगे तो धीरे धीरे वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा और आपको धीरे धीरे जब महसूस होगा कि इस प्लानिंग के कारण आपको कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है। जब हम किसी भी लिस्ट की तैयारी करते हैं या कोई भी लिस्ट हम बनाते हैं कार्यों की, तो उस समय क्या होता है, अगर हम एक दिन पहले वो लिस्ट बना कर रखते हैं तो जो हमारा दिमाग होता है वो उसी के अनुरूप कार्य करने लग जाता है। क्योंकि एक दिन पहले जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को संदेश पहुंचा चुका होता है कि भाई कल हमें ये कार्य करना है, इस तरीके से करना है और इस टाइम के बाउंडेशन में करना है। तो जब आप थोड़ी टाइम बाउंडेशन रखेंगे और कार्य करने की कोशिश करेंगे उसी समय के बीच में, तो आपको उसका धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस महसूस होंगे और आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। प्लानिंग करने से एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में उस सारी कार्य का एक इमेजिनेशन हो जाता है। तो इमेजिनेशन होने के बाद में क्या होता है कि हमें वो सब कार्य करने के लिए आसानी होती है। आसानी होते ही हम जल्दी जल्दी वो कार्य करने की कोशिश करते हैं और उसको अच्छे से पूर्ण करते हैं। तो आप हर कार्य की प्लानिंग करने की कोशिश करें, चाहे वो आपका फाइनेंशियल गोल हो, चाहे वो आपका हाउस का कोई काम हो, चाहे वो आपका ज़िंदगी का कोई भी गोल हो, उसके लिए आप प्लानिंग करें। अब जब आप प्लानिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपको उसका बेनिफिट पहुंचने लगेगा। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना चाहते हैं तो उसको भी आप करने की कोशिश करें। आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी आप प्लानिंग करें। आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो उसकी भी आप प्लानिंग करें, क्योंकि जब आप प्लानिंग कर कोई काम करते हैं तो वो आपका अच्छे से सक्सेस होता है और उसमें आप टेंशन फ्री रहते हैं। जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो आप सारे काम अच्छे से कर पाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी और मैं खुद भी ऐसा करती हूँ कि हम जो भी काम कल हमें करना है उसको एक दिन पहले लिस्ट करें। लिस्ट करके उनको कल उसी तरीके से हम करने की कोशिश करें। हो सकता है टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हमारा हो सकता है, पर जब हम उसको करने की कोशिश करेंगे तो हम धीरे धीरे सारे कार्य
ख़त्म कर पाएंगे। स्टार्टिंग में हमें लगेगा कि आज 2 ही काम हम कर पाए हैं या 3 ही काम कर पाए, पर जब हम इसको हमारी रूटीन में शामिल कर लेंगे तो हम हमारे सारे काम को अच्छे से कर पाएंगे और हमारा जो मेंटली स्ट्रेस रहता है कामों की जल्दबाजी के लिए, वो भी हमारा धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। और दिमाग में हर चीज़ की प्लानिंग पहले ही आने लग जाएगी कि हमें अब कल काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है और क्या क्या करना है। जो इम्पोर्टेंट काम है वो आप पहले लिखें, और जो काम आपको करने हैं अगर 1-2 दिन में भी करने हैं तो उनको भी आप लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। स्टार्टिंग में ये काम थोड़ा मुश्किल लगेगा और तो आप प्लानिंग करें, हर काम को अपनी छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और बांटकर उनको पूरा करने की कोशिश करें। और जो काम आपको आगे करने हैं उन सबको आप प्लानिंग के साथ ख़त्म करने की कोशिश करें। स्टेप वाइज अगर आप काम करते जाएंगे तो आपको सफलता आगे मिलती जाएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे, आपका स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्योंकि बिना प्लानिंग के हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें उलझ जाती है, और जब हम प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं तो हम उसकी एक एक चीज़ को समझते हैं, फिर उसको करते हैं कि अभी हमें ये स्टेप लेनी है, उसके बाद ये स्टेप लेनी है, उसके बाद ये स्टेप लेनी है। तो जो प्लानिंग है उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। योजनाएं कर कर किए गए काम अक्सर सफल हो जाते हैं, और बिना योजनाओं के जो काम हम करते हैं वो हो तो जाते हैं, बट उनका वो आउटपुट आपको नहीं मिलता है जो आप सोचते हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और ऐसे ही लाइक करते रहें। नमस्कार।